Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. So as you can see, these are the students of class 6th B, and two of the students from this class are going to perform some activity based on the nutrient present in the food sample. तो आज ये बच्चे क्लास 6B के फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट के बारे में एक्टिविटी करके आपको बताएंगे। तो आप अपना नाम पहले बताइए। My name is Samisha. My name is Aradhya Mishra. तो समीक्षा और आराध्या मिश्रा दो स्टूडेंट आज एक्टिविटी करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को भी सैंपल मतलब फूड सैंपल में न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं कैसे पता कर सकते हैं हम लोग वो करके दिखाएंगे। तो ये इसमें क्या लिया आपने टेस्ट ट्यूब में? राइस लिया है, बॉइल्ड राइस मतलब चावल जो पका हुआ रहता है वो लिया इन्होंने। चूँकि इन्होंने फ्राइड राइस में से निकाला इसलिए थोड़ा येलोइश है, उसमें थोड़ा टर्मरिक का कलर आ गया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे क्लास में कि राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पता करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि चावल को बॉयल करें। तो बॉयल करने से क्या होता है, चावल सॉफ्ट होगा, उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट बाहर आ जाएगा, तो उसको टेस्ट करना आसान होता है। इसलिए हम लोग पके हुए चावल को यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि इसमें आयोडीन सोल्यूशन का 2-3 ड्रॉप डालेंगे। तो समीक्षा 1-2 ड्रॉप इसमें डालेंगी आयोडीन सोल्यूशन का, ज़्यादा नहीं डालना, 2-3 ड्रॉप, ठीक है। अब उसको आयोडीन सोल्यूशन को रख दीजिए और उसको थोड़ा शेक करिए जिसमें आपने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया है चावल के साथ। अब इसको थोड़ा स्टेबल करिए। हाँ, तो इसी को बोला जाता है ब्लू ब्लैक। अगर आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो हल्का सा डार्क ब्लू बनेगा, जैसा काला रंग का ब्लैक, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू ब्लैक। तो ये ब्लू ब्लैक कलर बता रहा है कि चावल में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, और स्पेशली कौन सा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो स्टार्च चेक करना यही हम लोग कर सकते थे पोटैटो के साथ, आलू के साथ भी, लेकिन जो आलू है कोई बच्चा ला नहीं पाया, गलती से भूल गया, नहीं तो उसमें और अच्छा ये रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता था। तो अगर आपको पता करना है किसी भी फूड में स्टार्च है कि नहीं, तो उसको कट करिए, जैसे फल है, सब्जी है, आलू है तो, या फिर अगर चावल है तो उसको बॉयल करिए और उसमें 1-2 ड्रॉप आयोडीन का डालेंगे। अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। आपके जो ओपन डोर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पनीर का सैंपल चेक किया जा रहा था और उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो वो ब्लैक हो गया, यानी वो पनीर असली है कि नकली? हाँ, ब्लू ब्लैक हो गया, यानी वो पनीर किस चीज़ का बना है, कार्बोहाइड्रेट का, यानी उस, जबकि पनीर होना चाहिए किसका, प्रोटीन का। हाँ, तो यानी अगर आप मार्केट से पनीर लाते हैं तो अगर आपके घर में आयोडीन सोल्यूशन है तो थोड़ा सा उसका पीस काट कर उस पर ड्रॉप डाल के देखिए। अगर डार्क ब्लू ब्लैक हो गया यानी वो असली पनीर नहीं है, उसमें मिलाया गया है आलू या चावल को पीस करके कलर दे दिया गया है प्रोटीन का या पनीर का। अब अगला एक्टिविटी करेंगे, उसको रख दीजिए। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या लिया आपने सैंपल, थोड़ा ऊपर से पकड़िए इसको। हाँ, क्या लिया इसमें? इसमें इन्होंने पल्सेस, कई टाइप के पल्सेस को भिगोया था और उसको क्रश किया है, तो इसलिए जो पानी के साथ ही मिक्स हो गया है तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि उसमें उसका प्रोटीन आ गया है। अब हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन फिर समीक्षा इसमें डालेंगे और चेक करेंगे क्या दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। थोड़ा सा ही डालेंगे, 1 ड्रॉप के आसपास, है ना। देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, सबको ऊपर तक दिखाइए, हाथ ऊपर करिए। दाल को क्रश किया गया था और क्रश करके उसका जो जूस या प्रोटीन इसमें आ गया था, या प्रोटीन है कुछ भी रहा हो, तो ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि दाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, हल्का सा डार्क कलर हो रहा है, अदरवाइज आयोडीन के सोल्यूशन का ही ये कलर बना है। तो ये प्रूव करता है कि आयोडीन केवल ब्लू ब्लैक तभी होता है जब किसी फूड सैंपल में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो। प्रोटीन रहेगा तो उसके कलर में चेंज नहीं आएगा। चलिए अब अगले एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी पे चलेंगे। हम लोगों ने 2 एक्टिविटी देखी, अब तीसरे एक्टिविटी के लिए हम लोग आराध्या और समीक्षा के पास वापस आ रहे हैं और क्लास के बच्चों का भी थोड़ा देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। आराम से सुन रहे हैं ना सभी लोग? ठीक, तो अब देखिए अगला सैंपल आपने क्या लिया टेस्ट ट्यूब में? पल्से से इन्होंने दोबारा लिया है, दाल को अच्छे से पीसा है जैसे लास्ट टाइम किया था, और इस बार दाल का अमाउंट ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब
अब क्या करना है कि इस दाल के मिक्सचर में समीक्षा थोड़ा सा ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन डालेंगे जो कि कॉपर सल्फेट है। डालिए, थोड़ा मिक्स के डालिए, कम से कम 2-4 ml। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके कैप को बंद कर देंगी आराध्या। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दाल का मिक्सचर लिया गया और उसमें समीक्षा ने कॉपर सल्फेट का मिक्सचर डाला तो थोड़ा ग्रीनिश या ब्लूइश टाइप का दिख रहा है। अब इसी में समीक्षा सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक एक केमिकल भी ऐड करेंगी। ऐड करिए और आप लोग या हम लोग सभी लोग देखेंगे क्या चेंज होता है। घबराइए मत और आराम से उसको ऐड करिए सेफली। हाँ, अब उसको सेक करिए आप आराध्या अच्छे से। हाँ, उसको दे दो। अब देखो, ये पहले तो स्काई ब्लू था, अब थोड़ा सा डार्क ब्लू या फिर थोड़ी देर और चेक करो तो ये हल्का सा वायलेट हो जाएगा या वायलेट जैसा हो रहा है। तो वायलेट होने का इंडिकेशन है कि उस फूड सैंपल में क्या है, प्रोटीन है ना। तो कलर चेंज हुआ ना, तो वो कलर चेंज तभी हो पाता है जब किसी फूड सैंपल में प्रोटीन हो, तब वो स्काई ब्लू से डार्क ब्लू और वायलेट में चेंज हो जाता है। अब तीसरा एक्टिविटी करने के लिए हम लोग फैट सैंपल चेक करेंगे, उसको रख दीजिए स्टैंड में। अब तीसरी स्टूडेंट ऋतुपर्णा तिवारी आई और उनके बालों में जो ऑयल लगा है, हेयर ऑयल, उसको एक पेज पर रब किया और रब करने के बाद समीक्षा ने पेपर पे पाया कि कुछ स्पॉट्स बने हैं और स्पॉट्स को अब वो आप देख रहे हैं कि उस स्पॉट के बगल में पहले समीक्षा जो है कि लेजर लाइट पास करा रही हैं, तो उससे लाइट आ रहा है। लेकिन जब उसी लेजर लाइट को ऑयल वाले स्पॉट्स पे ला रही हैं तो वहाँ से और ज़्यादा ब्राइट लाइट पास हो रहा है। तो जैसा इसमें देख पा रहे हैं बच्चे कि जो लाइट है वो ज़्यादा अमाउंट में पास हो रहा है उस पॉइंट से जहाँ पर ऋतुपर्णा के सिर से वो रब किया गया था, जहाँ पे ऑयल का स्पॉट बना है। जबकि अदर एरिया से भी लाइट आ रहा है, लेजर लाइट, बस उसकी इंटेंसिटी कम है। तो इससे पता चलता है कि ऋतुपर्णा के सिर में जो बाल में उसने ऑयल लगाया था उसमें फ़ैट है और फैट जो करता है किसी पेपर को बटरी कर देता है और बटरी पेपर से लाइट ज़्यादा अमाउंट में पास होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेपर, क्योंकि नॉर्मल पेपर एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, जबकि ऑयल लगा हुआ पेपर एक बटरी पेपर की तरह काम करता है और उस ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह काम करता है। और उससे होता क्या है कि सारा का सारा या मैक्सिमम लाइट दूसरी तरफ बड़ी आसानी से देखा जा सकता है।